यार इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक वो लोग होते हैं जो भगवान में भरोसा रखते हैं, और यहीं पर दूसरी तरफ नास्तिक वो लोग होते हैं जो भगवान में और किसी भी तरह की शक्ति में भरोसा नहीं रखते। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है, झारखंड का रहने वाला रतिशंकर, जो एक नास्तिक किस्म का आदमी था। ना तो भगवान में ही भरोसा रखता था और ना वो शैतान में ही भरोसा रखता था। पर एक रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे ये बात मानने पर मजबूर कर देता है कि हाँ, काली शक्ति, काला जादू और भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं। तो बिना रुके इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको भी इस तरह की हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो आइए मेरे साथ इस भयानक सफर पर चलते हैं। झारखंड के पीपला में रहने वाला रतिशंकर गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता था। अक्सर कर सामान लेने के लिए उसको शहर जाना पड़ता था। शहर जाने के लिए वो गांव से लगभग 3 कोस दूर एक कस्बा था, वहां से वो ट्रेन पकड़ा करता था। एक बार की बात है, रतिशंकर शहर से गांव वापस आ रहा था और उसकी ट्रेन किसी वजह से लेट हो गई। तो वो जिस कस्बे पर उतरता था लगभग रात के 9:30 बजे के आसपास, वो उस कस्बे पर ही रात में 11:30 से 12 बजे के आसपास उतरता है। वो बाहर निकल करके देखता है आसपास कोई भी घोड़ा गाड़ी या फिर किसी भी तरह का साधन नहीं था। वो पहले तो सोचता है, फिर थोड़ी देर इंतजार करता है और उसको कोई सवारी नहीं मिलती। तो वो धीरे धीरे अपना गांव की तरफ पैदल चलना शुरू कर देता है। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद वो रिक्शा स्टैंड पर भी पहुंच जाता है, पर वहां पर भी किसी भी तरह की कोई सवारी नहीं थी। वो वहां पर लगभग 10 से 15 मिनट और वेट करता है, और जब उसको कोई सवारी नहीं मिलती तो सोचता है कि 4 से 4.5 कोस की बात है, पैदल चल लेता हूँ, आधे पौने घंटे में पहुंच जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 1 घंटा लगेगा, पहुंच जाऊंगा। सोचते सोचते रात का लगभग 12:30-1 बज चुका था। वो अपना थैला उठाता है, जो सामान लेकर आया होता है परचून की दुकान का, और अपने कंधे पर रखता है और धीरे धीरे अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर देता है। दोस्तों, गांव वालों का कहना था कि उस कस्बे और गांव के बीच में एक जंगल पड़ता है, एक घना सा जंगल है, जहां पर एक छलावा नाम का कुछ है जो अक्सर कर आने जाने वाले अकेले लोगों के ऊपर हमला कर देता है। पर रतिशंकर इन सब चीजों में भरोसा करता ही नहीं था, तो अपनी धुन में अपना थैला लटकाए चलता चला जा रहा था। चारों तरफ गुप्त सन्नाटा पड़ा हुआ था, सिर्फ जंगल और खेत, बीच बीच में कुछ कुछ खेत आ जाते थे, बाकी चारों तरफ जंगल पड़ा था। लगभग पौने घंटे के बाद वो तकरीबन 3-1 किलोमीटर का सफर कर चुका था कि अचानक से उसकी नजर पड़ती है, ठीक रास्ते के बीचों बीच में एक सफेद रंग का बकरी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर के लिए तो ना वो सोचने लग जाता है कि आधी रात में इस जगह पर बकरी का बच्चा, और वो भी इतना साफ सुथरा, कैसे? फिर वो सोचता है कि शायद किसी का बकरी का बच्चा उसके घर से खुल करके इस जंगल वाले रास्ते पर आ गया है। तो सोचता है कि क्यों ना मैं इस बच्चे को उठा लूं और कंधे पर रख करके अपने गांव ले चलूं। फिर तभी उसके मन में आता है कि अगर किसी ने देख लिया कि मैंने इस बच्चे को अपने कंधे पर बिठा रखा है, तो फिर वो सोचता है कि लोग मुझे चोर समझेंगे। वो अपना मन बदलता है, वो थोड़ा आगे बढ़ता है कि वो बकरी का बच्चा उसके पैरों के पास आकर के खड़ा हो जाता है और बड़ी मासूमियत भरी नजर से उसकी तरफ देखने लग जाता है। वो उसके सर पर हाथ फैलाता है और फिर वो कुछ सोच करके आगे बढ़ जाता है। कहता है कि बिना मतलब में अगर किसी ने देख लिया कि मैं इसको अपने कंधे पर रख के लेकर के जा रहा हूँ तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, लोग मुझे चोर समझने लग जाएंगे। तो अपना मन बिल्कुल बदल देता है और वो सीधा गाँव की तरफ चल पड़ता है। वो उस बकरी के बच्चे को छोड़ने के बाद तकरीबन 1 किलोमीटर और चला हुआ कि अचानक से उसको पीछे से बैलगाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि ठीक उसके पीछे एक बैलगाड़ी आ रही है। वो बैलगाड़ी वाले को रोकता है और पूछता है कि भैया पीपला गांव चलोगे? वो कहता है हाँ बिल्कुल चलूंगा, पर रात का समय है, 5 रुपए लूंगा। और पुराने समय में 5 रुपए बहुत ज्यादा किराया होता था। तो रतिशंकर मना कर देता है, कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो वो बैलगाड़ी वाला मना कर देता है, कहता है भाई मैं 5 रुपए से कम में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो कह देता है कि नहीं भैया मैं पैदल चला जाऊंगा। तो वो बैलगाड़ी वाला चला जाता है। रतिशंकर अपनी धुन में आगे बढ़ता ही जा रहा था। अभी उस बैलगाड़ी को गए हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि अचानक से रतिशंकर के कान में एक आवाज आती है कि भैया कहाँ जाना है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पीछे एक बैलगाड़ी खड़ी थी। वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है कि अचानक से बैलगाड़ी बिना आवाज के कैसे आ सकती है। फिर भी वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए बोलता है कि मुझे पीपला गांव तक जाना है। वो बैलगाड़ी वाला कहता है कि हाँ बिल्कुल आ जाओ, बैठो, मैं पीपला गांव की तरफ ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। रतिशंकर किराया पूछता है तो वो आदमी कहता है कि 1 रुपया दे देना। रतिशंकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी बैलगाड़ी में सवार हो जाता है। वो बैलगाड़ी वाला आदमी उससे कहता है कि मैं गाँव तो छोड़ दूंगा, पर मुझे थोड़ी देर का जंगल में कुछ काम है,
मेरा वहां पर एक बोझा रखा हुआ है जो वो घास और लकड़ी काट करके रख देते हैं, तो मुझे वहां से उठाना है और फिर मैं तुम्हें पीपला गांव छोड़ता हुआ आगे अपने गांव निकल जाऊंगा। रतिशंकर को ये बात कुछ अजीब लगी, तो उसने बोल दिया कि नहीं, आप एक काम करो, आप चले जाओ और मैं पैदल पैदल अपने घर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर पे बीवी बच्चे अकेले हैं और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। और आपको जंगल में कितना समय लग जाए कितना नहीं, तो आप चले जाओ, मैं पैदल चला जाऊंगा। इतना कह करके रतिशंकर उसकी बैलगाड़ी से उतर जाता है और पैदल पैदल अपने गांव की तरफ आगे बढ़ जाता है। रतिशंकर अपनी धुन में गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था। रात के करीब 3:30 बजे का समय था और गांव सिर्फ 1 से 1.5 कोस की दूरी पर था, यानी लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर कि तभी उसको ना किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। हालांकि वो भूत प्रेत जैसी चीजों में भरोसा रखता ही नहीं था, तब भी वो हिम्मत करके आगे झाड़ियों की तरफ बढ़ता है जहां से वो आवाज आ रही थी। जैसे ही रतिशंकर झाड़ियों में झांकता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस झाड़ी के अंदर लगभग 7 से 8 साल का एक बच्चा बैठ करके रो रहा था। वो घबरा करके उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो। वो बच्चा कुछ जवाब नहीं देता, वो उसमें लगातार रोए जा रहा था। रतिशंकर को लगता है कि शायद ही किसी का बच्चा रात में घर से बिना बताए बाहर आ गया है और अभी रास्ता भटक करके जंगल में पहुंच गया है। तो वो क्या करता है, उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और गोद में उठाने के बाद उसे चुप कराता है और बच्चा चुप भी हो जाता है। और वो सोचता है कि मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ और सुबह आसपास के जितने भी 2-3 गांव हैं, हर एक गांव में जाकर के पता कर लूंगा, जिसका ही बच्चा उसके घर पे उसे पहुंचा दूंगा। तो बच्चों को लेकर धीरे धीरे अपने गांव की तरफ चलता जा रहा था। तो बच्चे को ना पहले गोद में उठाता है और गोद पे उठाने के बाद सोचता है कि सफर लंबा है, तो उसको अपनी पीठ पर बिठा लेता है। करीब अभी चलते चलते 10 ही मिनट हुए होंगे कि उसको ऐसा लगता है कि ना बच्चा भारी होता जा रहा है। फिर उसे लगता है कि शायद बच्चा जो है वो चुप हो गया रोते रोते और अब ये सो गया है, तो इसलिए इसने अपने शरीर का वजन छोड़ दिया और ये भारी हो गया है। और आगे 10 मिनट के बाद उसको बच्चे का वजन और ज्यादा लगने लग जाता है। उसे लगता है कि बच्चा मतलब अब तो बहुत ज्यादा ही भारी होता जा रहा है। और वो 5 मिनट आगे बढ़ता है कि तभी ना वो थोड़ा सा ऐसा साइड में होकर के देखता है, और जैसे ही वो साइड में देखता है ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बच्चे को जमीन पर फेंक देता है। भाई उस बच्चे के जो पैर थे वो जमीन पर छूने वाले थे, मतलब इतने ज्यादा लंबे होते जा रहे थे, मतलब बच्चा उसके कंधे पे बैठा हुआ था और उसके पैर लंबे होते जा रहे थे, जमीन को छूने ही वाले थे कि वो बच्चे को पटक देता जमीन पर। और उस बच्चे को जैसे ही पटकता है ना, बच्चा इतनी डरावनी हंसी हंसता है कि रतिशंकर शुक्ला सीधा वहां से भागना शुरू करता है अपने गांव की तरफ। और तभी वो बच्चा चिल्ला करके बोलता है कि बेटा आज तेरी किस्मत अच्छी थी जो आज तू 3 बार बच गया, और अगर इस बार मेरे पैर जमीन पर छू जाते ना तो तेरी मौत पक्की थी। अब वो 3 बार का मतलब, पहली बार में जो वो मेमना था ना, वो मेमना नहीं था। वो गाइस मैं स्टोरी रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लिटरली ना मेरे ना गूज़बम्स आए हुए हैं। तो जो मेमना था ना, वो मेमना नहीं था, वो भी वो छलावा था। उसके बाद जो दूसरा वो बैलगाड़ी वाला आया था, जो बिना आवाज करे कहीं से आ गया था और उसको जंगल में ले जा रहा था, वो भी कोई बैलगाड़ी वाला नहीं था, वो भी छलावा था। और तीसरे नंबर पे बच्चा बन करके आया। और कहा जाता ना, छलावा 3 बार अटैक करता है और अगर आप 3 बार बच गए तो फिर वो आपको छोड़ करके चला जाता है। तो बच्चा भी एकदम से उठ करके जंगल में भगता है और कहीं गायब हो जाता है। और रतिशंकर ये घटना अगले दिन पूरे जाकर के अपने गांव में बताता है, और उस दिन के बाद से वो भूत के साथ साथ भगवान को भी मानने लग जाता है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर जरूर शेयर करना। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू सुमित, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमें स्टोरी शेयर करी। तो इसी तरह से आप अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं अगली कहानी में।